हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंदिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी मीडियम बायोलॉजी में अगला टिश्यू पढ़ेंगे, पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। देखिए, पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो वो मांसपेशियां जो होती हैं, मांस जो होता है वो मस्कुलर टिश्यू या पेशी ऊतक से बना होता है। हमने आप लोग को शुरुआत में बताया था कि एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, तो जिसमें से आप लोगों ने 2 प्रकार पढ़ लिए हैं। पहला एपिथेलियल पढ़ लिया है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया है। अब उसका एनिमल टिश्यू का तीसरा प्रकार है पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। जितने भी हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका शरीर जो होता है वो मांसपेशियों की सहायता से गमन करता है, मतलब मूवमेंट करता है। तो वो मांसपेशियां जो होती हैं वो शरीर का एक निश्चित अंग पूरा बनाती हैं, शरीर को एक निश्चित आकार देती हैं, एक शेप देती हैं पर्टिकुलर। इसके साथ साथ ये मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। तो ये मांसपेशियां जो होती हैं ये पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू के मिलके बनी होती हैं। तो अब हम लोगों को आज यही पढ़ना है कि पेशी ऊतक क्या होता है और इसकी संरचना क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि जो पेशी ऊतक होते हैं मस्कुलर टिश्यू, ये मेन 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और हृदय। रेखित का ही दूसरा नाम ऐच्छिक होता है, अरेखित को ही अनैच्छिक कहते हैं और तीसरा है हृदय। तो 3 प्रकार की पेशियां जो हैं वो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इनका निर्माण जो होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान मीजोडर्मल लेयर से होता है। और इसमें देखिए अंदर जो है तरल द्रव्य भरा होता है। जो इनके एक सेल होती है उसके अंदर तरल द्रव्य भरा होता है, जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसके साथ साथ इनके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। ये सार्कोलेमा इनको बाहर से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और जो सार्कोप्लाज्म होता है वो तरल द्रव होता है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है कि बाहर से कोई भी धक्का आए तो उसको वो सह ले। अब हम आप लोगों को इसमें बताते हैं कि ये शरीर के जितने भी हमारे शरीर में गमन होते हैं, उसमें जो गति होती है उसके लिए मस्कुलर टिश्यू या पेशी ऊतक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक एक करके एक को पढ़ेंगे। सबसे पहला ऊतक है रेखित या अनैच्छिक पेशियां। रेखित या अनैच्छिक पेशियां, रेखित मतलब रेखा के समान सीधी सीधी होती हैं, और ऐच्छिक पेशियां का मतलब ये हुआ ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, उनको हम लोग ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे हमारे हाथ में जो पेशियां हैं या पैर में जो पेशियां हैं वो ऐच्छिक पेशियां, क्योंकि हम जब चाहेंगे तभी हमारा हाथ पैर जो है वो हिल डुल सकता है। तो आप अपना हाथ जब आप चाहेंगे तभी उठा सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ हाथ में कौन सी पेशियां हैं? ऐच्छिक पेशियां। मतलब ऐसी पेशियां जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करती हैं उनको हम लोग ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। अब इनकी संरचना और इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, इनको 3 नाम से जानते हैं। रेखित पेशियां भी इनको कहते हैं, ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, और इनका तीसरा नाम कंकालीय पेशियां या स्केलेटल मसल्स भी है, क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं। हमारे शरीर में जो अंदर हड्डियां पाई जाती हैं वो हड्डियों से ये मांसपेशियां जो होती हैं वो चिपकी होती हैं। इसी के कारण इनको कंकालीय पेशियां या स्केलेटल टिश्यू भी कहते हैं। ये पेशियां जो होती हैं, ये पेशियां हमारे शरीर में जितनी भी तरीके की मूवमेंट होता है, गति होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कि हाथ पैर में ये पेशियां पाई जाती हैं, तभी हम लोग अपना हाथ पैर जो है वो हिला डुला सकते हैं। इसके साथ साथ जीवा, जबान पे ये पाई जाती हैं, तभी आप अपनी जबान को मूव कर सकते हैं। ग्रास नली जो फूड पाइप होता है जहाँ से खाना जाता है, उसमें भी ये पेशियां जो हैं वो पाई जाती हैं। अब उसके बाद देखिए इनकी संरचना। अगला है रेखित पेशियों की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिप्ड मसल्स, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ, चाहे जो कहिए आप, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिप्ड मसल्स, स्ट्रक्चर ऑफ वॉलंटरी मसल्स या स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, तीनों इसी का नाम है। अब देखिए इनकी जो पेशियां होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, लंबी लंबी रेखा के समान 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं और तंतु की तरह लंबी लंबी होती हैं, और आपस में मिलकर गुच्छे की तरह संरचना बनाती हैं। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है इसकी संरचना, अगर फिगर से समझिए ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए पतली पतली लंबी लंबी रेखाओं की तरह संरचना है, इसीलिए इनको रेखित पेशियां जो है वो कहा जाता है। अब देखिए इनमें जो है ये पतली हैं, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं और दोनों तरफ से नोक से जो है वो नुकीली होती हैं। इनके बाहर की जो सबसे झिल्ली होती है इसको हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं। जो सबसे बाहर की झिल्ली है इसको हम लोग सार्कोलेमा कहेंगे, और इसके अंदर जो तरल द्रव भरा है इसको हम लोग सार्कोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद ये बीच में जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है इनका, मतलब एक कोशिका है तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, यही जो है इनकी सारी उसको एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है।
अब देखिए ये जो इनमें जो इनकी अगर आप इनको रेखित पेशियों को आप इसको मैग्नीफाइड करके और जूम करके देखेंगे तो इसमें और भी तरीके की पट्टियाँ महीन महीन दिखाई देंगी। इसमें दो तरीके की पट्टियाँ होती हैं, ए पट्टियाँ और दूसरी सेकेंड पट्टियाँ होती हैं जिसको हम लोग मायोसिन और एक्टिन कहते हैं। ये दोनों मायोसिन और एक्टिन नाम की प्रोटीन से जो है मिलके बनी रहती हैं। एक्चुअल में ये मायोसिन और एक्टिन जो है यही प्रोटीन इनको चलने फिरने में और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने में सहायता करता है। इन्हीं प्रोटीन की सहायता से इनका निर्माण भी होता है और इनकी यही प्रोटीन की सहायता से ये एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके हमारी बॉडी को गति देती हैं, हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रदान करती हैं। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है इसका स्ट्रक्चर, ये पेशी ऊतक हैं और इन बंडल जो है इनके एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देखिए इनको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया, सार्कोलेमा है, अंदर की तरफ फाइब्रिल्स है, महीन महीन पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं और ये अंदर तरल द्रव जो भरा है वो सार्कोप्लाज्म है। ये जो पट्टियाँ होती हैं एक दूसरे के ऊपर बैंड जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं जिनकी सहायता से हमारे शरीर में गमन होता है। तो अब आप लोगों का पहला टाइप इसका कंप्लीट हो गया है, रेखित पेशियाँ मतलब ऐच्छिक पेशियाँ। अब ये आप लोगों का यहाँ से कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम आप लोगों को इसका दूसरा और तीसरा प्रकार अनैच्छिक पेशियाँ और हृदय पेशियाँ पढ़ाएंगे। तो इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।